माय चैनल एजुकेशनल अपडेट। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला संस्कृति, जो रीट के पीवाईक्यू और एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हमने राजस्थान इतिहास की सीरीज़ कंप्लीट की थी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला और संस्कृति की। ये जो पीवाईक्यू सीरीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आगे के एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद का है? तो इसका राइट आंसर है डी, जात कर्म। ऊपरी तीनों जो संस्कार दिए गए हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये तीनों ही संस्कार बच्चे के जन्म से पहले के हैं। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद संस्कार मनाया जाता है जात कर्म। मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है, तो इसका राइट आंसर है सी, अंत्येष्टि। मनुष्य मृत व्यक्ति है, उसकी चिता है, उसकी जो अर्थी है उसको आग देना, उसे अंत्येष्टि कहा जाता है। उसके जीवन का अंतिम संस्कार करना, अंत्येष्टि। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, जामना। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। किस समारोह में किसी देवी, देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? तो आप सबको पता ही होगा, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। इसका राइट आंसर है सी, जड़ूला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, कर्णवेद। कर्णवेद बच्चे के जन्म के समय जो संस्कार किए जाते हैं, जन्म के बाद जो संस्कार किए जाते हैं, उनसे संबंधित है। दूल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है और ये कहलाता है टूटिया। राजस्थान में भंडार क्या है? राजस्थान में भंडार है एक सामूहिक भोज है, प्रीति भोज है, जो शादी ब्याहों में किया जाता है, उसे सामूहिक प्रीति भोज। घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तित करते हैं, उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आधेटा। मतलब आधे रास्ते से जो अर्थी की दिशा परिवर्तित करते हैं, उसे आधेटा कहा जाता है। बधर का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है अंत्येष्टि सरकार से। किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जो संस्कार किए जाते हैं, उनमें से एक भदर नाम का संस्कार भी किया जाता है। राजस्थान में लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भेजते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है डावरिया। इसका अन्य नाम भी है औलंदी। तो इसका राइट आंसर है ए। राजस्थान में सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर में। सती प्रथा को जयपुर से सम्मिलित किया गया है। सती रोकथाम अधिनियम 1987 किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है ए, राजस्थान। इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, जो कि राजस्थान के जयपुर में किया गया था। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, छेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर है घरेलू दास के लिए। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? तो इसका राइट आंसर कन्यावध से संबंधित है कोटा रियासत। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? इसका राइट आंसर है सी, अलवर रियासत ने। अनमेल विवाह, बाल विवाह निषेध अधिनियम अलवर रियासत से संबंधित है। भारत में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है मार्च 1857 में, मार्च 1957 में, सॉरी। भारत में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था मार्च 1957 में। वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है चैत्र शुक्ल एकम। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र शुक्ल एकम, तो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है चैत्र शुक्ल। वर्ष का नया दिन मतलब चैत्र शुक्ल, शुक्ल में सफ़ेद, नया, चैत्र शुक्ल एकम। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत गणगौर से होती है। तीज त्योहार, राजस्थान में त्योहारों से संबंधित कहावत भी है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब त्योहारों की जो शुरुआत होती है श्रावणी तीज से होती है, उनका अंत होता है गणगौर से। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो इसका राइट आंसर है निडरी नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी आता है भाद्रपद के मास में आता है। राजस्थान में
कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। डोला ग्यारस एकादशी में किस देवी देवता की सवारी निकाली जाती है? ठाकुर जी, विष्णु देव। एकादशी का जो होता है, एकादशी का पर्व होता है, उस पर ज़्यादातर ठाकुर जी, विष्णु जी की सवारी निकाली जाती है। बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्योहार पर है? तो आप सभी जानते हैं कि बर्तन खरीदना और सोना चांदी आभूषण खरीदना किस त्योहार की महत्वपूर्ण देन है? तो धनतेरस की। इस दिन कहते हैं कि जिस दिन जिसके भी घर में सोना चांदी बर्तन खरीदे जाते हैं, उनके घर में इंद्रदेव कुबेर जी वर्षा करते हैं, धन की वर्षा करते हैं। सरस्वती माँ का पूजन किस त्योहार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बसंत पंचमी। ज़्यादातर बसंत पंचमी का त्यौहार आता है 5 फरवरी को, क्योंकि उसी दिन ज़्यादातर राजकीय विद्यालय होते हैं, उनमें गार्गी पुरस्कार का जो आयोजन किया जाता है वो ज़्यादातर बसंत पंचमी को ही किया जाता है। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ए, भिनाई, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 11, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सी, राज सिंह के शासनकाल में धींगा गणगौर की शुरुआत हुई थी। सर्वाधिक गीतों का त्योहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, गणगौर पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? इसका राइट आंसर है डी, जैसलमेर में। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, पिंडियाँ की किसके साथ पूजा की जाती है? तो इसकी पूजा की जाती है जौ के साथ। गौतम बुद्ध की जयंती कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, वैशाख पूर्णिमा को। मुहर्रम का त्यौहार मुहर्रम माह की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 10वीं तारीख को। मुहर्रम का त्यौहार है वो मुहर्रम की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? पर्युषण पर्व मनाया जाता है भाद्रपद माह में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ए, चैत्र माह में। चैत्र माह की त्रयोदशी को मनाई जाती है महावीर जयंती। ये क्वेश्चन वनपाल या वन रचक के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ईस्टर के त्यौहार के दिन पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो ईस्टर का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है उदयपुर में। ये राजस्थान के उदयपुर में धुलेब जिले से, धुलेब गांव से संबंधित है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? आप सब जानते हैं, बाणगंगा का नाम सुन के आप सब समझ ही गए होंगे कि बाणगंगा का मेला जयपुर में लगता है। किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है भी सीताबाड़ी का मेला। कल्पवृक्ष मांगलियावास अजमेर में आयोजित होता है। काफ़ी ये क्वेश्चन जो भी हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्स में आए हुए हैं, PYQs हैं, तो एक बार हम इनका रिवाइज कर लेते हैं कि पहले एग्जाम्स में क्वेश्चन किस किस तरह के आए हुए हैं और वर्तमान में क्वेश्चंस का क्या क्या पैटर्न बन सकता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सांवलिया जी का मेला कहाँ भरता है? सांवलिया जी का मेला उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में भरता है। सॉरी, सांवलिया सेठ का मेला चित्तौड़गढ़ में है। कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? इसका राइट आंसर है बी, माधो सिंह के शासनकाल में। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला कहाँ आयोजित होता है? कपिल धारा का मेला आयोजित होता है सहरिया बारा में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, कपिल मुनि का। कपिल मुनि का मेला लगता है वो कार्तिक अमावस्या को नहीं लगता है। बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा को लगता है, बाणेश्वर माघ पूर्णिमा को लगता है और दिग्गी का श्रावण अमावस्या में लगता है। कपिल मुनि का मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। तो इसका राइट आंसर है डी। बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम मेले का आयोजन कब होता है? तो इसका राइट आंसर है माघ पूर्णिमा को। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, बेड़ेश्वर का मेला। क्वेश्चन नंबर 16, पौराणिक साहित्य में उल्लेख 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है सिवाड़ सवाई माधोपुर में। निम्न में से किस मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता है? इसका राइट आंसर है डी, खाटू श्याम जी का। विराट जितनी भी देवियाँ होती हैं उनका मेला ज़्यादातर वर्ष में 2 बार ही आयोजित होता है। जिसमें राइट आंसर है इसका डी, खाटू श्याम मेला, जो कि वर्ष में सिर्फ एक ही बार आयोजित होता है।
दधी माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, गोठ मांगलोद नागौर। इसकी प्रॉपर जगह है गोठ मांगलोद। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? तो इसका राइट आंसर है ए, मोमासर उत्सव। ये जोधपुर से नहीं, बीकानेर से संबंधित है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, कजली तीज बूंदी के फेमस है, और शीत महोत्सव माउंट आबू। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, मत्स्य उत्सव अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, रणकपुर उत्सव। इसका राइट आंसर है सी, रणकपुर उत्सव। ये सिरोही का नहीं, रणकपुर उत्सव पाली का प्रसिद्ध है। जयपुर जिले के लूनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? इस क्वेश्चन को पढ़ते और देखते ही समझ गए होंगे आप, इसके प्रॉपर जगह दी हुई है। तो इसका राइट आंसर है डी, गधों का मेला। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? इसका राइट आंसर है बी, झालरापाटन में। किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो इसका राइट आंसर है डी, सबसे ज़्यादा जो पशु मेले आयोजित किए जाते हैं वो नागौर में किए जाते हैं। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, झालरापाटन में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे PYQ की सीरीज़ हम इसी तरह चलाते रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।